हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे यूकाल फ्यूल सिस्टम शेयर के बारे में। और इसका मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा है। मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल दे दूंगा। ये कंपनी का बिज़नेस क्या है और इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल दे दूंगा। फिर उसके बाद उसके शेयर के बारे में हम बात करेंगे, उसका अच्छे से एनालाइज करेंगे, उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे, वो फ्यूचर में कितना आगे और जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम ये वीडियो में देखेंगे। तो चलो देखते हैं इस शेयर के बारे में। पहले ये इसका कंपनी का वेबसाइट पहले हम देख लेते हैं और यहाँ पे क्या क्या बताया गया है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये यूकाल फ्यूल सिस्टम जो है ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। यहाँ पे आपको इनके प्रोडक्ट नज़र आते रहेंगे। देखो, ये 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये सारी जो गाड़ियाँ होती है उनके पार्ट्स बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा है यूकाल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंसिव रेंज ऑफ कंपोनेंट्स फॉर 2 व्हीलर 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। तो सभी को कवर किया है इन्होंने। द प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड्स ये कार्बोरेटर्स वगैरह। तो बहुत टाइप के इनके प्रोडक्ट है। और इनके यहाँ पे मैं कस्टमर्स जो चल रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रॉयल इनफील्ड देख लिया आपने, और ये इकोनी और ये कौन से बहुत सारे ऐसे अलग अलग नाम हैं जो आपने सुना भी नहीं होगा, ठीक है। सोना करके है, कमिंस है, बिरला पावर, तो ये और सिनर्जेक्ट और मारुति सुजुकी तो पहचानते होंगे बहुत लोग। हुंडई को भी जानते हैं सब लोग, बजाज को भी जानते हैं, बजाज के 3 व्हीलर 2 व्हीलर सारे, और हीरो होंडा को भी। तो ये सारी चीज़ें इनके कस्टमर्स है। टीवीएस भी है, और यहाँ पे सुजुकी, अलग से सुजुकी भी है। तो इतने सारे इनके कस्टमर्स है, बड़े बड़े कस्टमर इन्होंने पकड़ के रखे हैं और अच्छा खासा बिजनेस इन्होंने जमा के रखा है। तो प्रोडक्ट्स इनके अच्छे कस्टमर्स के पास जाते हैं। तो ये इनकी कस्टमर लिस्ट है, यहाँ पे लिखा है, देखो कस्टमर्स है ये इनके, और अच्छा खासा इनका बिजनेस है। और यहाँ पे देखो 4 व्हीलर में कौन से प्रोडक्ट है, ये कार्बोरेटर्स कौन से, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन पार्ट्स है, और इमिशन कंट्रोल प्रोडक्ट्स है। तो सारे ये प्रोडक्ट आपको नज़र आएंगे। 2 व्हीलर 3 व्हीलर में कौन से, गेनसेट्स में कौन से, पंप्स कौन से, और मशीन कंपोनेंट्स कौन से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आएगी। जस्ट आप यहाँ पे जाके देखोगे ओपन करके, तो यहाँ पे देखो इस टाइप के इनके प्रोडक्ट्स है। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, और इसके बारे में आप चाहिए तो कभी भी डिटेल पूरे देख सकते हो। ये आपको जस्ट आइडिया लगाना है कि ये मोस्ट ऑफ मेजर चीज़ें कवर करते हैं और जो गाड़ियों के पार्ट्स में यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे इनके प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट रेंज भी अच्छा है, और इनके कस्टमर्स भी बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स है। तो आपको ये शेयर्स में या ये कंपनी में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना अच्छा ये शेयर है। और यहाँ पे अभी इसका शेयर के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी ये कंपनी अच्छी है, अभी इसका शेयर देखेंगे। तो यहाँ पे मैं शेयर ओपन करता हूँ। यहाँ पे देख लो, मनी कंट्रोल पे इसका शेयर मैंने ओपन किया है। यूकाल फ्यूल सिस्टम लिमिटेड ऑटो एंसिलरीज में बता रहा है ये, और वही होता है ऑटो कंपोनेंट्स होते हैं। और यहाँ पे बता दूँ कि इसका अभी जो प्राइस चल रहा है 143 का है, और ये 52वीं क्लोज जो था इसका 120 का है, और ये 206 का हाई मार चुका है पूरे 52 वीक में, मतलब पूरे 1 साल के अंदर। तो अच्छा खासा ये डाउन आ चुका है 206 से। तो मुझे अभी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, इसलिए मैं ये शेयर आपके लिए स्टॉक टॉक में लेके आया हूँ। और यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ये कंपनी में देख लो, स्ट्रेंथ 4 है, वीकनेसेस भी इक्वल है, 4 ही है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है 3 है, देख लो अच्छा है। और थ्रेट एक थ्रेट है। तो मेजॉरिटी ये थ्रेट सभी में होता है। बट अभी स्ट्रेंथ की बात करें तो देखो कंपनी का EPS अच्छा है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ अच्छा है, हाई है। तो ये चीज़ भी पॉजिटिव है। प्लस यहाँ पे वीकनेसेस में देखो, 4 वीकनेसेस में से एक वीकनेस बताया है कि कंपनीज विद अ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट का सोच के हर साल कुछ ना कुछ वो
कॉस्ट बढ़ाती जा रही है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए, तो इस वजह से उसको वीकनेसेस में गिना गया है। बट ये फ्यूचर में बहुत अच्छा चीज़ होता है, फ्यूचर का सोच के कंपनी कुछ अभी से ही प्लानिंग कर रही है। तो और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ में 3 चीज़ें बताई गई है। तो अपॉर्चुनिटी में देखो, कंपनीज विद द करंट जो पी है इसका 3 साल और 5 साल से भी कम है। तो यहाँ पे देखो ये है करंट पी इसका, और पी बहुत अट्रैक्टिव है, अच्छा है। 10 रुपये से भी कम है, मतलब 5 रुपये आपको, 1 रुपया कमाने के लिए आपको 5 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, ये समझ लो। बहुत सस्ता पी है और यहाँ पे इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो ये अच्छा होता है अगर पीस जितना सस्ता हो और शेयर अच्छा हो। तो फाइनेंशियल्स भी देखनी चाहिए, ओनली पी सस्ता है वो नहीं होता, बाकी चीज़ें भी उसकी अच्छी दिखनी चाहिए। और यहाँ पे थ्रेट की बात करें तो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम, ये मोस्ट ऑफ कंपनीज़ में होता है कि वो अदर कोई इनकम उनका चालू होता है, उसकी तरफ थोड़ा बहुत ट्रेंड होता है, तो उसके बारे में ये एक थ्रेड बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अभी हम ओवरव्यू कंप्लीट देखेंगे, तो उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट्स है तो देख लो। यहाँ पे मार्केट कैपिटल बता रहा है वो 317 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। छोटी कंपनी है, 317 करोड़ की कंपनी है ओनली, और फिर भी ये कंपनी देखो डिविडेंड दे रही है 1.40 का। कंपनी छोटी है बट फिर भी इन्वेस्टर को खुश रख रही है। आप इन्वेस्ट करो और हम लोग प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ हिस्सा आपको शेयर करेंगे। तो ऑलरेडी शेयर का भाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट कुछ ना कुछ डिविडेंड भी आपको मिलेगा। जितने शेयर, जैसे 1 लाख शेयर है किसी के पास, तो 1,40,000 उसको जस्ट डिविडेंड मिल जाएगा, समझ लो, ठीक है। और 10,000 शेयर है तो लगभग 11,000 के आसपास उनको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डिविडेंड आपको बैठे बैठे फ्री में मिल जाता है। और प्लस यहाँ पे देख लो कि इसका 20 डेज़ का एवरेज निकाला है डिलीवरी का, तो लगभग 50% तक तो लोगों ने इसमें डिलीवरी उठाई है, जो लॉन्ग टर्म कर रहे हैं और थोड़ा या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए उन्होंने डिलीवरी उठा के रखी है, ठीक है, शेयर की। और यहाँ पे इसका फेस वैल्यू देखो 10 का है, मतलब ये स्प्लिट हुआ नहीं है। और पीबी रेशियो देख लो, लगभग ये 1 रुपये से भी कम है, तो पीबी भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू, ठीक है, असेट स्ट्रांग है इसके। तो ये ओवरव्यू इसका बहुत अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, अच्छा नज़र आ रहा है। अभी इसका चार्ट देखेंगे हम, और साथ साथ में फाइनेंशियल्स भी एक ही साथ कवर करेंगे ताकि आपको दोनों चीज़ें इजीली समझ में आए, ठीक है। पहले हम यहाँ पे 1 महीने का चार्ट देखते हैं, ठीक है। तो 1 महीने के चार्ट में देख लो, कंपनी का जो प्राइस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे 137 के लो से अगर स्टार्ट होके ये बीच में 152 जाता है, 137 से 152 का एक हाई बनाता है, फिर वहाँ से ये शेयर गिरते जाता है और फिर से ये उठ जाता है शेयर। तो इसने एक लो बनाया था, देखो ये बीच में रिसेंटली एक लो बनाया इसने, तो ये फिर से 131 आ गया था। 137 से 152 जाके फिर से 131। देखो ऐसा ही होता है, शेयर मार्केट है ये, जब भी कोई भी शेयर तेज़ी से दौड़ता भी है और तेज़ी से गिरता भी है। और यहाँ पे 3 महीने का चार्ट देख लो, और तो 3 महीने में भी ये शेयर देखो स्टार्ट हो रहा है ये 148 के लो से, फिर बीच में एक हाई बनाता है, हाई 170 का बनाता है, फिर 170 से ये शेयर देखो फिर डाउन आता है। जैसे बड़े बड़े हाई बनाता है तो उसके बाद ये डाउन आता है, फिर वहाँ से फिर से एक बार एक अप मूव देता है, फिर डाउन आता है, फिर थोड़ा सा अप मूव देता है, फिर डाउन आता है, फिर अभी थोड़ा अप मूव दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे 6 महीने का चार्ट देख लो, 6 महीने में भी ये अपर साइड से चालू हो रहा है शेयर। यहाँ पे हाई जो दिख रहा है 204 का है, 204 से कंपनी का भाव स्टार्ट हो रहा है 6 महीने का चार्ट, और यहाँ पे डाउन आता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे देख लो कितना इसका भाव आ गया है, ठीक है। वहाँ से फिर 136 आ गया है, 200 के ऊपर था ये शेयर ऑलरेडी, 204 से ये 136 आया, फिर अप एंड डाउन हुआ 6 महीने के अंदर। और ये बीच में जो डिविडेंड 2 रुपये का है, यहाँ पे जितने क्वांटिटी उतना डिविडेंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 रुपये के हिसाब से आप काउंट कर लेना, आप जितने शेयर्स रहेंगे उतना इजीली आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आ जाता है।
और यहाँ पे ये डाउन साइड ही है, बट बीच बीच में ये अप आता हुआ नज़र आ रहा है 6 महीने के अंदर ये। और 1 साल का चार्ट देखते हैं तो 1 साल में देखो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे इसने जनरेट करके दिया था लोगों को। देखो 1 साल में इसने 122 से ये लगभग एक बड़ा अपमूव दिया था इसने, एक 173 का 122 से 173 गया, फिर उसके बाद इसने डाउन दिया, डाउन आया तो फिर से 127 तक लो आया, फिर यहाँ से फिर 127 से फिर स्पीड में एक बड़ा मूव दिया इसने, ठीक है। तो 206 का फिर यहाँ से फिर डाउन आया। तो इस टाइप में ही ये मूवमेंट दिया हुआ है ये शेयर ने। और यहाँ पे इसका अगर हम 5 साल का चार्ट देखेंगे तो 5 साल के चार्ट के साथ हम इसका फाइनेंशियल्स भी देख लेंगे, क्योंकि 5 साल का फाइनेंशियल्स भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो कंपनी की स्टार्ट हो रही है 161 के लो से, ठीक है। और 2017 की बात है, यहाँ पे 2017 में ये, फिर उसके बाद यहाँ पे एक हाई बनाता है ये 338 का। 2018 में एक हाई बनाता है 1 साल के अंदर 338 का, फिर 338 से फिर ये कंटिन्यूसली डाउन आते जाता है। फिर यहाँ पे एक बड़ा लो बनाता है और वो लो होता है 61 का लो है, सबसे ज़्यादा लो है वो 300 के ऊपर था पहले शेयर। फिर वहाँ से 338 से देखो 61 हो जाता है, 338 से इतना डाउन आता है। फिर से शेयर ने फिर एक बड़ा मूवमेंट देता है, 61 से भी ये शेयर 206 जाता है। तो ये है मूवमेंट। और मैं जस्ट एक यहाँ पे ये 5 साल के चार्ट के साथ मैं आपको फाइनेंशियल्स भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उससे आपको और इजी समझ में आ जाएगा। इसका जो रेवेन्यू है, देखो जैसे ही इसका रेवेन्यू कंटिन्यूसली ये एक ही रेंज में चल रहा था। 2017 में 791, फिर 820, फिर 869 और बाद में 2020 में ये 731, फिर 686। तो 2020 में रेवेन्यू थोड़ा कम हुआ। फिर यहाँ पे अभी 2021 का पूरे रिजल्ट्स आने बाकी है, तो और भी रेवेन्यू ऐड हो सकता है। बट यहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी भी देख लेते हैं। तो 2017 से 2018 में प्रॉफिट बहुत बढ़ गया था, 35 करोड़ से डायरेक्ट 101 हुआ था। तो 2017 से जब प्रॉफिट बढ़ा 2018 में 101 करोड़ का, तब भी शेयर ने अच्छा खासा मूव दिखाया था। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, यही चीज़ मेरे को आपको समझाना था। इस वजह से देखो यहाँ पे 2017 से ये, ठीक है, जो लो चल रहा था तभी ये 161 का जो लो नज़र आ रहा है आपको, वहाँ से ये शेयर डायरेक्ट बन जाता है 338 का, तो दुगना हो जाता है। तो इसके पीछे यही वजह होती है, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट कंपनी ने अच्छा जनरेट किया इस वजह से। तो मेजॉरिटी फाइनेंशियल्स पे ही बाकी चीज़ें डिपेंड होती है। तो शेयर का जो भी भाव होता है और उसी की वजह से बढ़ता है। तो ये मेन किसी को भी देखना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि प्रॉफिट जैसे बढ़ा तो शेयर का भाव भी बढ़ा, बट बाद में ये गिरा। देखो बाद में ये 101 से 45 हुआ, 45 से 21 करोड़। तो ये अभी ये 3 साल का देखते हैं, 2018, 19 और 20। तो इसमें ये शेयर की क्या हालत हो गई ये भी हम पहले देख लेते हैं। जितना आपको मैं सिखाना चाहूँ उतना कम होता है, तो अच्छे से सीखने की कोशिश करो। यहाँ पे देखो 338 से कंटिन्यूसली 2020 तक, मैंने जैसे बोला 18, 19, 20 कंटिन्यूसली गिरा। देखो कोविड आया तो ये 2019-20 का 19 के एंडिंग में आया और 2020 पूरा चला गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो तो कोविड का रीज़न है, बट जैसे प्रॉफिट गिरना भी चालू हुआ, चाहे सेल कांस्टेंट था, बट प्रॉफिटेबिलिटी कम होने की वजह से भी शेयर्स गिरते हैं। तो ये रीज़न होते हैं कोई भी शेयर का अप एंड डाउन होने का। तो ये सीख लो, समझ लो, ऐसा सीखने नहीं मिलेगा। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो पूरा यहाँ पे कि कैसा डाउन आया। फिर देखो उसके बाद कुछ सिचुएशन संभलनी चालू हुई। फिर 2020 से ये शेयर फिर से अपवर्ड जाने को दिख रहा है। उसके पीछे की वजह यही है, 2020 के बाद ये अभी 28 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मतलब थोड़ा बढ़ने की उम्मीद नज़र आ रही है इस वजह से। और ऑलरेडी पूरे प्रॉफिट यहाँ पे ऐड हुए नहीं, क्योंकि पूरे के पूरे सेल अभी तक आए नहीं है, ठीक है। पूरा सेल का डेटा आएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी का भी डेटा ऐड हो जाएगा। तो
तो इसके अंदर और चांसेस है और थोड़ा शेयर बढ़ेगा, ठीक है। बट लास्ट ईयर से तो अभी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा हुआ है, इस वजह से ये शेयर भी थोड़ा भागा हुआ है, ठीक है। यहाँ से फिर ये भागना चालू किया है। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें फाइनेंशियल्स पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए मैं आपको हमेशा यही बोलूँगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो, कंपनी फंडामेंटली अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तो ही इन्वेस्ट करने में मज़ा है। और शायद आप कभी कहीं पे जॉब भी करते रहोगे, तो अगर कंपनी लॉस में है तो आपका जॉब सिक्योर नहीं होता, आप अनसिक्योर हो, नहीं तो आपका कभी भी आप रिस्क में हो, कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है, क्योंकि उनको उनका लॉस कम करना है, ठीक है। तो लॉस मेकिंग कंपनी होती है तो उसमें कभी मोस्ट ऑफ बहुत खतरा होता है, इसीलिए जिसका प्रॉफिटेबिलिटी है और सारी चीज़ें अच्छी है, डिविडेंड देती है, तो ऐसी कंपनी में रहने का अच्छा मतलब होता है, उससे हमको और अच्छे रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स देखेंगे तो देखो, मैक्स में ये कंपनी का जो 20 साल का हम चार्ट देख लेते हो, तो 20 साल में देखो कंपनी लो 21 से है, फिर यहाँ पे बीच में वही लो 17-18 का भी लो आया था, ठीक है। फिर वो 17-18 से ये शेयर बनता है डायरेक्ट 287 291, तो 291 से फिर ये शेयर देखो बड़े बड़े हाई एक बार बना लेता है, बट कौन से हाई से ये गिरेगा ये पता नहीं होता है। बट आपको प्रॉफिट मिला है तो आपका काम होता है कि निकल जाना, क्योंकि ज़्यादा भी प्रॉफिट के लालच में रहोगे ने और बढ़ेगा, तो देखो वहाँ से फिर इसने इतना बड़ा डाउन साइड दिखाया। तो ये भी डिपेंड होता है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं आती, ये होती है बिजनेस के ऊपर होती है, ये फाइनेंशियल्स के ऊपर होती है। प्रॉफिट गिरना चालू हो गया रहेगा तो कंपनी से निकलना चालू करने का, ठीक है। या फिर आपको इतने स्ट्रांग हो तो बहुत सारे शेयर ऐसे टाइम पे ले लेने का, या ये टाइम पे निकल के बाद में यहाँ पे अगर फिर से कंपनी अच्छा चालू हो जाता है, बिजनेस फिर से अपवर्ड जाने को चालू हो जाता है, या उसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ना चालू होता है, तो वो टाइम पे फिर से इन्वेस्ट कर लेने का। फिर देखो ये शेयर ने फिर से आपको इस तरीके का रिटर्न दे दिया रहता 338 का। फिर कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कुछ ना कुछ फिर से डाउन साइड आ जाता है, या फाइनेंशियल ख़राब हो जाते हैं, फिर से ये शेयर डाउन आ जाता है। तो ये चीज़ें मोस्ट ऑफ चीज़ें फाइनेंशियल्स पे डिपेंड होती है, ये मैं आपको यहाँ पे सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने सारी चीज़ें देख ली, अभी हम इसका प्राइस परफॉर्मेंस देख लेते हैं, प्राइस एंड वॉल्यूम। तो प्राइस परफॉर्मेंस देख लो, एक वीक में ये शेयर ने लगभग 3.25% तक रिटर्न दिया हुआ है, और एक महीने में ये शेयर ने लगभग 4% तक रिटर्न दिया है, और 3 महीने में इसने माइनस में रिटर्न दिए हैं, मतलब ये माइनस लगभग 4% तक माइनस में है। और YTD देखेंगे तो ये लगभग 16% तक ये प्रॉफिट दे चुका है, और यहाँ पे एक साल का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ पर भी लगभग 16% तक ही ये रिटर्न है, क्योंकि YTD और ये अभी 1 ईयर रिटर्न सेम आएगा, क्योंकि साल आसपास आ गए हैं। जनवरी से ये YTD मतलब जनवरी से गिना जाता है, और अभी भी जनवरी आने तो कुछ दिन में या कल से 1-2 दिन में जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, तो इस वजह से ये चीज़ें सेम दिखेगी, क्योंकि YTD हमेशा जनवरी से गिना जाता है, और एक साल भी अभी जनवरी से ही गिना जाएगा। तो उसके बाद ये जब इसमें बाद में चेंजेस आते जाएगा, क्योंकि एक साल कंप्लीट देखा जाता है, जैसे ये अभी 30 तारीख से अगले 30 तारीख तक देखा जाता है, इस टाइप में होता है। और YTD जनवरी से देखा जाता है। और यहाँ पे 3 साल का अगर देखा जाएंगे तो यहाँ पे देखो लगभग इसने 20% तो माइनस ही दिया है रिटर्न, 3 साल का रिटर्न इसका ख़राब है, ठीक है। तो क्योंकि इसने अप एंड डाउन तो बहुत दिखाया, जैसे मैंने आपको चार्ट में दिखाया, तो इस वजह से ये होता है। और अभी देखो तो इसका एक न्यूज़ बता रहा है, और ये 17 अगस्त का न्यूज़ है, और ये जून का सेल्स है, जून क्वार्टर का सेल्स है। और सेल्स है ना ईयर ऑन ईयर, मतलब लास्ट ईयर से इस बार का ईयर में ये शेयर ने ये कंपनी ने सेल्स 116 करोड़ का किया है, और वो 225 मतलब 3 गुना तो बढ़ गया है सेल। तो अच्छा खासा सेल्स बढ़ गया है, तो इस वजह से एक साल के अंदर ही इस वजह से शेयर ने अच्छा खासा मूवमेंट भी करके दिखाया। और ये ओनली जून का है, सितंबर का भी यहाँ पे सेल्स अपडेट होना बाकी है, फिर बाद में दिसंबर का सेल अपडेट होगा, तो कम्प्लीटली 1 ईयर का वो हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे बाकी डेटा ऐड होना है, इस वजह से यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि फाइनेंशियल्स में और डेटा ऐड होना बाकी है इसमें। ठीक है, तो प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखाई ऐड हो जाएगा और इसमें रिवेन्यू भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये रिवेन्यू भी और थोड़ा ऐड हो जाएगा। और अभी हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, जो इसमें किन लोगों का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे प्रमोटर का ही इन्वेस्टमेंट है, प्रमोटर की होल्डिंग है। प्रमोटर ने लगभग 70% होल्ड करके रखा है। और तो बाकी के पूरे शेयर दूसरा किसने उठाया, तो पब्लिक ने ले लिए हैं। तो पब्लिक को भी इस पे अच्छा भरोसा है, इस वजह से पूरे पब्लिक ने ही लिया है शेयर्स। और कुछ कुछ FIs और DIs का भी यहाँ पे दिखाया है, मतलब यहाँ पे उन्होंने भी लिए है, बट वो उनके परसेंटेज बहुत कम है। तो यहाँ पे 0.01% है और 0.25% है। तो यहाँ पे देख लो बहुत कम है। म्यूचुअल फंड के 5 स्कीम है जिन्होंने यूकॉल फ्यूल में पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्ट किया है। तो म्यूचुअल फंड की 5 स्कीम है जिनका पैसा ये शेयर में लगा हुआ है। और यहाँ पे FII और FPI, तो ये दोनों है फॉरेन के इन्वेस्टर्स। ठीक है, फॉरेन को पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है ये। और उन्होंने भी 3 ऐसे FIs है जिन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ है। तो FIs का भी अच्छा खासा इसमें इन्वेस्टमेंट है। और ये सितंबर का डेटा अपडेटेड ही है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो होल्डिंग है, जो ये प्रमोटर की 70% की जो होल्डिंग है, उसमें से उन्होंने कुछ है ना पार्ट गिरवी रखा है बैंक में लोन के लिए। ठीक है, थोड़ा बहुत कैपिटल के लिए, लोन के लिए उन्होंने कुछ शेयर्स गिरवी रखे हैं बैंक के पास। वो लगभग कांस्टेंट है, 8.5% उन्होंने शेयर्स बैंक को गिरवी रखे। ठीक है, बैंक में। तो ये थोड़ा सा ये होता है प्रॉब्लमेटिक, बट ज़्यादा नहीं है ये। फिर से अगर उनके पैसे बैंक के पैसे दे दिए तो शेयर्स वो जो है अनप्लेज कर देंगे, उसको प्लेज बोला जाता है। तो अनप्लेज कर देंगे, फिर उसके बाद इनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पैसा उठाया है तो शेयर के बदले उन्होंने उठाए हुए पैसे। ठीक है, तो बाकी चीज़ें यहाँ पे मेजॉरिटी चीज़ें तो पॉजिटिव है ये शेयर के बारे में। और मेजॉरिटी चीज़ें पॉजिटिव होना मतलब शेयर पॉजिटिव है। और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ऑलरेडी मैं ये शेयर में इन्वेस्टेड हूँ और ये शेयर मैंने ख़रीदा है और अभी यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ से कोई भी शेयर को ख़रीदेगा तो यहाँ से 20-25% ये इजीली देने के चांसेस है। शॉर्ट टर्म के अंदर 1 महीना पकड़ो या 2 महीना, अगर मार्केट सही चल रहा है, मार्केट में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंसेक्स निफ्टी का इंडेक्स अच्छे से परफॉर्म करेगा, तो ये भी शेयर 1 महीने के अंदर ही या 2 महीने में, जैसे इसकी स्पीड है, जैसे आज ये 3.5% बढ़ गया, कभी कभी शेयर एक दिन में 10% 15% भी मूवमेंट दे देता है, तो फिर और 1-2 दिन बाद 4-5% भी दे देता है, तो 20-21% जाने में कोई बड़ी बात नहीं होती। बट उसका मार्केट अच्छा होना चाहिए और उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो ये कभी भी हो सकते हैं, खाली आपको शेयर्स लेके रखने के बाद वो थोड़ा बहुत अप डाउन होता ही है। तो अभी तो फ़िलहाल ये प्राइस बाइंग के लायक है और ये बाइंग के लिए ही ये मैंने शेयर उठाया हुआ है। और यहाँ से इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद भी मैं इसमें वीडियो लाने वाला हूँ। तो मोस्ट ऑफ मैंने जो भी प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट किया है वो वीडियो डाले हुए हैं, और जो मेरे स्टॉक टॉक में बात की है वो शेयर, उसमें भी प्रॉफिट होने के बाद उसके भी वीडियोस में डाल दूंगा। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ जो भी मैं यहाँ पे बात करता हूँ वो मेरे पोर्टफोलियो के ही शेयर्स होते हैं। मैं कोई अलग शेयर्स के बारे में बात इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं होता। हम जो जिसमें इन्वेस्ट ना करें उसके बारे में बात करने का क्या मतलब है, क्योंकि हम किसी को गलत एडवाइस देके कोई इन्वेस्ट करके उनका लॉस होगा, उससे अच्छा तो हम किसी को गलत एडवाइस ही ना दें, किसी को बताएं ना जो गलत है। तो इस वजह से जो भी है मेरे पोर्टफोलियो का वो शेयर्स बताता हूँ। और मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी स्विंग ट्रेडर होने की वजह से मैं पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स ले लेता हूँ और उसको अच्छे से जब थोड़ा बहुत और गिरता है तो और शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ, उससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाती है। और प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ बहुत साल से, तो इस वजह से और अच्छा खासा मार्केट में एक्सपीरियंस है, इस वजह से मैं आपके लिए
अच्छी इन्फॉर्मेशन, फेक कोई टारगेट्स, फेक चीज़ें नहीं बताता हूँ, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ और जेन्युइन ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं यहाँ पे। कोई यहाँ पे आपको मल्टीबैगर या ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं सुनाई देगी, क्योंकि होना है मल्टीबैगर तो वो टाइम लेगा। देखो 1 साल में मल्टीबैगर हो जाएगा, 2 साल में मल्टीबैगर हो जाएगा, मैं ये किसी भी शेयर के बारे में नहीं बताऊंगा। मैं बोलूँगा 10 साल 15 साल के अंदर हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों के तभी हुए हैं। और जो हाई रिस्क वाले शेयर्स होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ चांस होते हैं जल्दी से जल्दी मल्टीबैगर बनने के। बट यहाँ पे हाई रिस्क वाले शेयर में आपको कभी खुद भी नहीं लेता और ना मैं लोगों को ज़्यादा बताता हूँ, क्योंकि वो हाई रिस्क मतलब कभी डूबने के भी कंपनी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उसको हाई रिस्क बोला जाता है। तो ये चैनल पे आपको हमेशा जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और अच्छे अच्छे शेयर्स के बारे में आपको पता चलेगा। आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। देखो चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई घाटा होता नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी अच्छी मिलती जाएगी और सही नॉलेज आपको मिलेगा और नॉलेज से ही आप कमाओगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।